हमारी मानसिकता कुछ ऐसी है कि इस संसार में जितने भी लोग हैं हम उन्हें दो हिस्सों में बांटते हैं। पहला अच्छे लोग और दूसरा बुरे लोग। पर हम कभी भी यह प्रश्न अपने आप से नहीं पूछते कि कोई व्यक्ति अच्छा या बुरा बनता क्यों है, क्योंकि आवश्यक सवाल यह नहीं है कि हम अच्छे कैसे बने। आवश्यक सवाल यह है कि हम इतने बुरे क्यों बन गए हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कोई व्यक्ति बुरा क्यों बन जाता है तो यह कहानी आपके लिए है। एक नगर में एक बहुत बड़ा और शातिर चोर रहा करता था। उस चोर के बारे में जानते तो सब थे, परंतु आज तक उसे कोई पकड़ नहीं पाया था। उसने अपना पूरा जीवन चोरी में लगा दिया था। उसके पूरे नगर में और उसके आसपास के इलाकों में भी उसकी बराबरी का चोर कोई नहीं था। उस चोर का एक बेटा भी था जिसे वह अपनी ही तरह एक शातिर चोर बनाना चाहता था। वह चोर अपने बेटे को हमेशा एक बात सिखाता था कि बेटा कभी भी किसी साधु सन्यासी का उपदेश मत सुनना। अगर कोई तुमसे कुछ कहने भी लगे तो अपने कान बंद कर लेना और वहां से भाग जाना। उस चोर का बेटा उसकी इस बात को बचपन से ही सुनता आ रहा था, जिसके कारण यह बात उसके मन में बैठ गई थी। क्योंकि उस लड़के का पूरा ध्यान चोरी करने पर ही था, इसलिए वह भी अपने पिता की तरह एक शातिर चोर बन जाता है। हमारा ध्यान जिस भी चीज पर होता है हम उस चीज में माहिर हो जाते हैं। एक दिन वह चोर सोचता है कि छोटी मोटी चोरियां तो बहुत कर ली, क्यों ना आज राजा के महल में ही डाका डालूं। राजा के महल में चोरी करने के उद्देश्य से वह चोर महल की ओर चल पड़ता है। मार्ग में उसे कुछ लोगों की एक भीड़ नजर आती है। वह उस भीड़ को देखकर रुकता है और देखता है कि वे लोग क्या कर रहे हैं। जब वह चोर भीड़ के करीब जाता है तो देखता है कि सभी लोग एक एक कर एक सन्यासी के चरणों में गिर उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। वे सन्यासी और कोई नहीं बल्कि बुद्ध थे। वह चोर भी बुद्ध को देख उनकी तरफ आकर्षित होता है, क्योंकि उसने भी पहली बार किसी इतने तेजस्वी व्यक्ति को देखा था। अचानक उसे अपने पिता की बात याद आती है कि साधु सन्यासियों से दूर रहना है। एक बार को वह सोचता है कि वह वहां से चला जाए, पर फिर उसके मन में एक प्रश्न उठता है कि पिताजी ऐसा कहते क्यों थे। अपने इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए वह चोर वहां सभी लोगों के साथ बैठ जाता है और बुद्ध का उपदेश सुनने लगता है। बुद्ध उस उपदेश में झूठ बोलने की व्यर्थता और विश्वासघात के बारे में बताते हैं। उपदेश समाप्त होने के बाद वहां बैठे सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। वह चोर भी महल की ओर चल पड़ता है। रास्ते में चलते चलते चोर सोचता है कि क्यों ना आज उपदेश में कही गई बात को मानकर ही देख लिया जाए। वह चोर महल की दीवार कूदने की बजाय महल के द्वार से ही प्रवेश करने लगता है। ऐसा करते देख उसे द्वारपाल रोकता है और पूछता है, कौन हो भाई, कहाँ जा रहे हो? वह चोर कहता है, मैं चोर हूँ और चोरी करने जा रहा हूँ। उस चोर की बात सुन
द्वारपाल सोचता है कि महल का नौकर होगा, मुझसे मजाक कर रहा है। वैसे भी कोई चोर अपने आप को चोर नहीं बताता। वह द्वारपाल उस चोर को महल में प्रवेश करने की अनुमति दे देता है। महल में प्रवेश करने के बाद वह चोर उस तिजोरी तक पहुंच जाता है जहां खजाना रखा था। वह उस तिजोरी को तोड़कर बहुत सारा धन अपनी पोटली में भर लेता है। धन लेकर जैसे ही वह चोर वहां से जाने लगता है, उसे रसोई नजर आती है। महल के सभी लोग सो रहे थे, इसलिए उस समय रसोई में कोई नहीं था। उस चोर को बहुत जोर से भूख लगी थी, इसलिए वह चोर रसोई में जाता है और पेट भरकर खाता है। भोजन करके वह चोर वहां से जाने लगता है। अचानक उसे बुद्ध की दूसरी बात याद आती है कि हमें किसी के साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए। जिसका हमने नमक खाया है उसके साथ छल नहीं करना चाहिए। वह चोर मन ही मन सोचता है कि मैंने इन राजमहल वालों का नमक खाया है और अगर मैं इस धन को चोरी कर कर ले जाऊंगा तो यह विश्वासघात होगा। इसलिए वह चोर उस धन को रसोई में ही छोड़कर जाने लगता है। ऐसा करते हुए उस चोर को महल का एक व्यक्ति देख लेता है और वह शोर मचा देता है कि महल में चोर घुस गया है। राजा के सिपाही उस चोर को पकड़ लेते हैं और उसे राजा के पास ले जाते हैं। राजा चोर से पूछता है, जब तुमने धन चुरा ही लिया था तो तुम उसे छोड़कर क्यों जा रहे थे? वह चोर कहता है, एक सन्यासी के उपदेश के कारण। किसी के साथ विश्वासघात करना बुद्धिमता नहीं बल्कि मूर्खता है। जिसके भोजन को खाकर हमें जीवन मिला है, हमें उसके साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए। उस व्यक्ति की बात सुन राजा प्रभावित होता है और कहता है, यदि तुम ऐसे उपदेश बचपन से ही सुनते आते तो तुम चोर बनते ही ना। जाओ, मैं तुम्हें छोड़ता हूँ, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि सही संगत और सही उपदेश ही व्यक्ति का जीवन बदलते हैं। इस कहानी का उद्देश्य आपको केवल ये सिखाना नहीं है कि आप किसी के साथ विश्वासघात ना करें या झूठ ना बोलें। यह कहानी आपको सिखाना चाहती है कि आप बुरे केवल तब तक ही हैं जब तक कि आप सही उपदेश और सही संगत करना शुरू नहीं कर देते।